हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम उन सारी बातों के बारे में जो चीज़ें शुएब और दीपिका पे चल रही हैं। मुझे बड़ा हैरत हो रही है सारी चीज़ें देखने के बाद कि भाई जो चीज़ें ऑलरेडी इंटरनेट पर है वो इस पर इतना भयंकर रिएक्शन क्यों कर रहे हैं। तो बोला मतलब ये मैनिपुलेशन हो सकती है भाई, यहाँ पर कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है वाकई हमें नहीं पता है। तो इन्होंने फिर यहाँ पर ये बात कही है कि अब आप लोग को पता चला कि मैंने ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन क्यों हिडन की हुई थी, क्यों मैं जो है वो छुपा के रखी हुई थी। मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन हमारी मजबूरी थी। आप देख लो, रिजल्ट देख लो। मतलब ये भी कसूर हमारा ही है कि हमने जो है वो इनको फोर्स किया और उन्होंने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद इनका रिज़ल्ट देख लो और मतलब किस तरीके से जो है वो मतलब हमारे साथ उसका रिज़ल्ट आया है। सीधा सीधा एलिगेशन है, सीधा सीधा। अब जो इन्होंने प्रूफ्स भी शेयर किए हैं कि यार वो प्रूफ्स में तो कोई ना सर है ना कोई पैर है। मतलब वो प्रूफ्स कैसे कोई मान सकता है? मुझे तो उस प्रूफ्स का समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सीन है क्या नहीं है। इवन अच्छा कुछ कमेंट्स तो ये भी थे जो उसने गाड़ी की पिक्चर शेयर की हुई थी ना, कि ये गाड़ी की पिक्चर जो है वो गूगल से रिलेटेड है। भाई ये बंदी डे बाय डे जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल बन रही है। बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल भी आ रहे हैं। कुछ लोग बिलीव भी कर रहे हैं, कुछ लोग बिलीव भी नहीं कर रहे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। मतलब एक सोसाइटी के अंदर कोई इतनी दादागिरी कैसे कर सकता है। मतलब अगर कोई इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है वो भी एक बच्चे को लेकर, तो लोग तुषार में आ जाते हैं। लोग तो पता नहीं मतलब क्या से क्या करने पर आ जाते हैं। मैं मानती हूँ कि क्राइम करने के बाद भी कुछ लोग खुले घूमते हैं, कुछ लोगों की पहुंच बहुत बड़ी होती है, बट ये तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं ना ये सारी चीज़ें। और उन्होंने ये चीज़ें मैनिपुलेट करके, और एक तो सबसे बड़ी बात, मतलब ये लोग इस चीज़ पर एक्शन क्यों ले रहे हैं, इस चीज़ का ये लोग रिएक्शन क्यों दे रहे हैं जो ऑलरेडी इंटरनेट पर है, जो ऑलरेडी इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है, नेहा फैज़ी से रिलेटेड, हर किसी से रिलेटेड। तो ये सब कुछ चलता रहा है। मैं एक तरफ सोच रही हूँ अगर इनमें इतनी ही गुंडागर्दी है, चलो जी इस बंदी को हम छोड़ देते हैं, अगर इनमें इतनी ही गुंडागर्दी है तो नेहा फैज़ी चलो खुद यहाँ पर नहीं है, खुद नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसके पेरेंट्स हैं, उसके रिश्तेदार हैं, सारे लोग हैं ना यहाँ पर, जो अगर इतने ही गुंडागर्दी में हों, जो लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इमेज। अब देखो इन सब बातों से ये तो पता चल गया है कि अपने उनको इमेज से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जो अपनी सोसाइटी में अगर ये सब कुछ करते फिर रहे हैं तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है ना, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अगर तो नेहा फैज़ी के तो ख़ानदान के साथ तो पता नहीं क्या कुछ हो जाना चाहिए था अब तक। हाँ, धमकियाँ आई हैं, या आप बोलो कि उनको प्रेशर किया गया है उनके माँ बाप के ज़रिए कि देखो ये कर रही है, हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, हम ये सब चीज़ें कर देंगे। लेकिन अभी तक नेहा ने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि उसकी फैमिली ट्रबल में चली गई है, या उसकी फैमिली को कुछ इतना ज़्यादा, उसके घर पर कोई बंदे चले गए, कोई गुंडे शुंडे, या कोई इस तरीके से उनके साथ, कोई इस तरीके के उनके साथ हादसात हो रहे हैं। नेहा ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया। हाँ, नेहा ने ये बात ज़रूर की थी कि प्रेशर आ रहा है फैमिली को, और मैं क्यों अपनी फैमिली को लीगल ट्रबल में डालूँ, क्योंकि वो लीगली शायद जाने का हो जाता था, कुछ भी हो जाता। मैं नहीं कह रही कि भाई ये बंदी झूठ बोल रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि भाई अब तक तो नेहा फैज़ी थी ना जो बहुत बड़ा सोर्स थी, बहुत बड़ी नेहा फैज़ी की सारी, और नेहा फैज़ी का तो फेस था, नेहा फैज़ी की तो अपनी पूरी इमेज थी, पूरा सब कुछ था, उसकी तो पूरी रियलिटी थी उसके सामने। तो अब तक तो वो हादसे उनके साथ हो जाने चाहिए थे, बट बेसिकली बहुत बड़ी बात है। और उसको मैनिपुलेशन, देखो मैनिपुलेशन हो रही है, क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ गया मैनिपुलेट करने की ट्राई की जा रही है। इतना आसान नहीं है लोगों को मैनिपुलेट करना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे ही उसने कल को वो चीज़ें शेयर की उसके बाद उसने कह दिया कि ये देखो हम इसीलिए शेयर नहीं कर रहे थे, और आज देखो ये हादसा हो गया और इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद उन्होंने 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिस स्क्रीनशॉट के अंदर उन्होंने एक व्हाट्सअप चैट दिखाई, देन उसके बाद दूसरा एक उन्होंने 2TV कार की पिक्चर दिखाया। उस व्हाट्सअप चैट में कोई नाम पता कुछ नहीं है। मतलब व्हाट्सअप चैट पर आजकल कौन ही बिलीव करेगा ना, क्योंकि बिलीव इसलिए नहीं करेगा कि भाई एक तो उस लैंग्वेज के ऊपर बात की जा रही है, मैं गेन करी, भाई हो सकता है सच हो, सब कुछ सच हो, बट उस चीज़ों पर ये लोग रिएक्शन ले रहे हैं जिसके अंदर जो इतना समझ में आ गया कि सबा सनी की लव स्टोरी और हेज़ल के बारे में जो बताया, दीपिका के कैंसर के बारे में, ये 3 चीज़ें तो ऐसी हैं जिसका मुद्दा बन गया, और जिसको पॉडकास्टर उठाकर उन सारी चीज़ों पर जो है वो धड़ाधड़ हमने पॉडकास्टें बनाई हुई है, हमने पूरा का पूरा रिएक्शन बनाया हुआ है, लोगों ने प्रूफ किया हुआ है इस बात को लेकर के, प्रूफ किया लोगों ने, मतलब 100% अपनी बात को सच कहा हुआ है। आप रेडिट उठा के देख लो, रेडिट पर तो बात ही बात है, रेडिट पर तो मान ही नहीं रहा आपको इन सारी चीज़ों को। रेडिट पर तो ये कहा जा रहा है कि नहीं वो फेक सी कर रही है, उसका चाइनीज़ सी है, वही चल रहा है। और रही बात मासूम रिश्ते की, मासूम रिश्ते को भी इन सब ने एक्सेप्ट किया हुआ है, चाहे रेडिट हो चाहे बहुत सारे पॉडकास्टर्स हों, सब ने तकरीबन एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ मासूम रिश्ता है। और रही बात सबा सनी की स्टोरी, वो भी सबके सामने खुलासा हो चुका है कि उस स्टोरी के अंदर क्या था। इवन वो जो लास्ट जो वो निकाह वाली बात थी वो भी जो थी वो भी आ चुकी है इंटरनेट पर, कुछ नहीं बचा हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसमें कुछ नया हो, मतलब कुछ नया नहीं था। अगर इनको लग रहा है कि सिर्फ उनकी हाँ बोलने से इनको धमका रहे हैं, तो आपके हाँ बोलने पे भी बहुत सारे लोग ऐसे, उनको पता है कि बहुत सारे लोग आप पर बिलीव नहीं करेंगे उस चीज़ को लेकर। बहुत ज़्यादा चीज़ें अजीब लग रही हैं। और अगर सबसे बढ़कर मैं यही बोल रही हूँ कि अगर इतनी फैमिली आपके ट्रबल में जा रही है, इतना सब कुछ जा रहा है, तो मतलब इंटरनेट पर फिर ये सारी चीज़ें करने से अच्छा आप जाकर फिर बैक पे केस लड़ो।
फिर आप बैक पे ही जो है वो केस लड़कर और फिर तो पूरी पूरी वीडियोस बनाकर इनके पोस्ट करोगे, ये देखो ये ऐसे कर रहे हैं, ये देखो ये ऐसे कर रहे हैं। फिर यही एक आखिरी तरीका है जिससे आपको सबूत मिल सकते हो, सॉरी जिससे आपको प्रूफ मिल सकते हो, जिससे आप इनको साबित कर सकते हो ये कितना गंदा है। ऐसे ऐसे तो कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसे लोग यकीन करेंगे, चलो जी मैंने बोल लिया कि लोगों ने यकीन कर भी लिया, उसका क्या फ़ायदा, मतलब फ़ायदा क्या होगा उसका आपको, मतलब लोग सुधर जाएंगे, वो लोग सुधर जाएंगे, नहीं सुधरेंगे ना। उस दिन मुझे लास्ट कहा गया कि ये सुधर रहे हैं और आज ये क्लेम किया गया कि देखो इन्होंने ये हरकत की है, तो ये तो और ज़्यादा ख़राब हो गया ना, मतलब आपके लिए अगर आप ये सारी चीज़ें पोस्टिंग कर रहे हो तो ये चीज़ें तो और ख़राब हो गई आपके लिए, तो फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, मतलब फिर तो यही है सीधा सिंपल। ऐसे लोगों का फिर एक ही हल होता है अगर कोई इतना ज़्यादा है कि उनके जो भी ये हरकतें कर रहे हैं उन सबकी वीडियोज़ बना के देन पोस्टिंग, ये देखो ये क्या हरकतें कर रही है, देखो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। क्या जो जुल्म के ऊपर वीडियोज़ बनाता है, जब कोई ऐसे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर अगर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है तो क्या उसके खिलाफ केस चलता है, उसके खिलाफ कोई प्राइवेसी ब्रीच का केस चलता है? नहीं ना, उसके लिए उठता है कि भाई अपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रही है, क्योंकि उसको तो अपने आप को साबित करना है ना, उसको तो अपने लिए प्रूफ्स चाहिए। प्रूफ्स में ये व्हाट्सएप के एक नंबर का आया हुआ चैट, चलो नंबर की किसी ने CTR वगैरह निकलवा ली, CTR होता है ये क्या होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है कि नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, और इतने बेवकूफ़ तो मेरे को लगते नहीं कि ये अपने नाम पर रजिस्टर्ड जो है वो सिम चलाएंगे, इतने बेवकूफ़ तो ये मुझे लग नहीं रहे। तो खैर बहरहाल, तो ये व्हाट्सएप का मैसेज तो मुझे नहीं लगता कि ये नाम होगा। तो फिर यही एक आखिरी हल इनका यही है कि अगर ये फैमिली आप लोग को इतना ट्रबल दे रही हो, इतना ज़्यादा कुछ है, इनकी वीडियोस बनाकर अपलोड करना शुरू कर दो कि ये देखो ये कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। फिर देखो कैसे इनको जो है वो खुलासे मिलते हैं, या लोग तो चलो भाई सोशल मीडिया के लोग कुछ नहीं कर सकते, हम पॉडकास्टर भी कुछ नहीं कर सकते, जो सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स करने वाले हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते, आपको कोई इंसाफ नहीं दिला सकता, आपके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय आवाज़ उठाने के, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जब इस तरीके की जब स्ट्रॉन्ग चीज़ें आई हुई होती हैं ना, तो फिर वो ट्विटर पर भी आवाज़ उठती है भाई, क्योंकि ये सेलिब्रिटी तो है ना, लोग उनको मानते हैं, लोग करते हैं, तो फिर तो वो कहानी वही हो जाएगी कि फिर इनको इंसाफ मिलेगा। अगर ये चीज़ें आप लोग के लिए इतनी ट्रबल बन रही है तो आप लोग को तो यहीं पर ये सारी चीज़ें स्टॉप करनी चाहिए। उसके बाद इनका आया कि आज इफ्तार पार्टी वगैरह थी, तो इसके लिए हम आज वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, 7 बजे कल दोबारा आ जाएंगे। तो ये एक दिन पहले इतना बड़ा खुलासा होता है, अचानक से स्क्रीनशॉट्स वगैरह आते हैं, अचानक से सारी चीज़ें आती हैं, उसके बाद मतलब ये दिखाने की ट्राई की जाती है कि हमें कितना ज़्यादा दबाने की ट्राई की जा रही है, हमें कितना ज़्यादा डराया जा रहा है, हमारे साथ कितना ज़्यादा गलत हो रहा है और कितना ज़्यादा गलत होने की हमारे साथ धमकियाँ दी जा रही है, और उसके बाद बोलते हम डरेंगे नहीं, हम आएंगे वीडियो बनाकर। ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि अगर आप एक चीज़, मतलब आप इंटरनेट पर बेसिकली आए हो कि आप उनकी सच्चाई बता सको, आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हो, ताकि आपको लग रहा है कि शायद इंटरनेट पर बताने से ये रुकेंगे, ये डरेंगे, ये सहमेंगे, ये सारी चीज़ होंगी। मतलब तो सारा घूम फिर कर यही है ना कि लोगों ने कहा कि भाई इनकी सच्चाई बताओ। अगर वो सब कुछ बताने पर आपकी फैमिली ट्रबल में जा रही है या आपके लोगों को नुकसान पहुँच रहा है, तो आप तो वो चीज़ें स्टॉप करके आप दूसरा रास्ता अपनाओगे, फिर आप दूसरे दिन वीडियोज़ क्यों लेकर आओगे अगर आपको यही सारी चीज़ें। और मैं बोल रही हूँ, मतलब इस बंदी के हाँ कहने से क्या ही हो जाएगा। अगर ये बंदी आकर ये बोल देती है हमको कि हाँ दीपिका कक्कर की मासूम रिश्ता है, सबा सनी की लव स्टोरी के अंदर उसकी ननद जो है वो बहुत बड़ा इशू थी, और सबा सनी ने इस तरीके से भाग के शादी की है, इनका शादी से पहले ये सारा सीन था, ये सब कुछ था। अगर ये बंदी हमें आके बोल देती है, और जो तीसरी बात क्या है दीपिका के कैंसर को लेकर कि दीपिका का कैंसर फेक है, अगर वो सारी चीज़ें हमें आकर बोल भी देती है, ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, मतलब ये तो पूरी दुनिया बोल रही है, मतलब एक और बंदी का इजाफा ही हो जाएगा, जस्ट यही होगा। मतलब ऐसा क्या है कि इस बंदी, मतलब कोई प्रूफ वो पेश नहीं करी, कोई भी प्रूफ नहीं। हाँ चलो मैं बोलती हूँ कि अगर वो कुछ प्रूफ ऐसा पेश कर रही होती ना, तो समझ में भी आता कि हाँ यार ये बंदी प्रूफ दे रही है, ये फंस रही है, अब इसको फंसाया जा रहा है, क्योंकि इसके पास सबूत है। सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं है, सबूत के नाम पर सिर्फ रेड मार्किंग वाली चीज़ें हैं। मैं यही कह रही हूँ, ये बंदी अगर सच्ची भी नहीं, अपने आप को और ट्रबल में डाल रही, क्योंकि देखो एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन सेम पैटर्न अगर यूज़ किया जाएगा अपनी वीडियोस को हाइप देने के लिए, लोग समझ जाएंगे कि भाई ये एक दिन वीडियो अपलोड करती है, सेकंड डे गायब रहती है, थर्ड डे फिर ये एक पोस्ट अपलोड करती है जिसके अंदर वो कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर करती है, और उसके बाद वो दोबारा से वीडियो अपलोड कर देती है। तो ये पैटर्न चल जाएगा, ये लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न चल रहा है। इतना बेवकूफ़ कोई भी इंटरनेट पर नहीं बैठा आज के ज़माने में। तो और मैं तो फिर यही सोच रही हूँ कि जो हस्बैंड हैं उनको बड़ा गुस्सा भी आता है इन सारी चीज़ें देखने के बाद, कि कोई उनकी बीवी को अगर कुछ बोल रहा है गलत सलत। वो जो गाली वाला जो इंसिडेंट हुआ था, वो यही इंसिडेंट हुआ था ना कि उनको गाली दी गई, उनके लिए गंदा गंदा बोला गया, तो वो गुस्से में आ गए, तो उन्होंने गुस्से में आके रिएक्शन दिया। तो जब एक सिर्फ बोलने पर अगर इतना भयंकर रिएक्शन है, तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर रिएक्शन क्यों नहीं है। आप लोगों को गुस्सा इस बात पर भी आ जाता है कि अगर आपकी बात कोई समझ नहीं पा रहा है, या कोई कह रहा है कि भाई वो जब लेडी समझ नहीं पा रही है तो उसको प्राइवेसी कंप्लेन हम दे देते हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई अगर कोई प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको इतना ज़्यादा, मतलब आप रिएक्शन देते हो, और आप रिएक्शन भरपूर किस्म का देते हो, आपको सारे रिएक्शन, आपको सारे दावपोश आते हैं करने को, तो फिर आप यहाँ पर क्यों चूक गए हो, यहाँ पर क्यों आप लोग हारे जा रहे हो।
तो ये चीज़ें थोड़ी सी मेरे लिए सवाल जवाब हैं, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रही हैं सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब देखते हैं कल की इनकी वीडियो जो आती है उसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, मतलब क्या और बातें हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये, अगर वो पोस्टर वगैरह देखो तो उससे यही दिखाने का, वो अपने आप को ही सही साबित करने के लिए, दिखाने के लिए था कि हमने झूठ जो है वो इंटेंशनली बोला था, क्योंकि देखो हमें पता था कि हम सच बोलेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा। तो उन्होंने वही सब कुछ दिखाने की ट्राई की है। तो खैर आप लोगों का कहना है इन सब पर मुझे लाजमी बताइएगा। और अब तो नेहा फैज़ी ने भी प्रूफ की डिमांड की है। खैर वेट करेंगे हम उन सारी कंट्रोवर्सी का, उन सारी चीज़ों का। मैं आपको डे बाय डे जो आ रहा है उन सब पर अपना रिएक्शन दे रही हूँ, दैट्स इट। अभी हम ये कोई फाइनल उस पर नहीं गए कि भाई ये बंदी झूठ बोल रही है कि वो बंदी झूठ बोल रही है, कि ये लोग गिरे पड़े हैं कि वो गिरे पड़े हैं। हमें कुछ नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। बस जो जो इंटरनेट पर आ रहा है हम वो सब डिस्कस कर रहे हैं, जो हमें फील हो रहा है, जो मुझे लग रहा है उन सारी चीज़ों पर। वाकई अगर ये फैमिली कल्प्रिट है और इन फैमिली ने इतना सब कुछ किया है, सज़ा मिलने का हक़ है भाई, उनको मिलनी चाहिए उनको सज़ा। मैं तो यही बोलती हूँ, अगर ये फैमिली ये सब कुछ जो ये कह रही हैं वो सब कुछ सच है तो फिर तो बनता है भाई उस फैमिली के लिए सज़ा। मतलब इतना गिरावा नहीं होना चाहिए इंसान को। और अगर ये झूठ है, तो फिर उसकी भी सज़ा है फिर। और अच्छा जी, मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था जो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि अगर ये सब कुछ झूठ है तो ये सब कुछ, ये जो है वो डिफेमेशन क्यों नहीं दे रहे, या ये इस तरीके का एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तो देखो ये कोई पहला बंदा नहीं है जो आया है और उसने ये सब बातें की हैं। मतलब नेहा फैज़ी की तो पूरी की पूरी पहचान है उनके सामने, तब भी कौन सा केस हुआ दिख रहा है आपको? कोई केस नहीं दिख रहा। हाँ, आप ये बोल सकते कि जो है वो मतलब अलग अलग मुल्क है तो इस वजह से भी हो सकता है, बट कोई भी इनकी तरफ से कुछ लिया हुआ स्टेप नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा स्टेप। इवन जब अभी नेहा फैज़ी आई भी थी, हालांकि काफ़ी सारे लोगों को लग भी रहा था कि नेहा फैज़ी जो आई है और ये लोग जो मौदहा गए हैं ये लोग पुलिस के लिए ही गए हैं, बट उसके बाद कोई ऐसी अपडेट आई नहीं है हमारे सामने, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो खैर आप लोग क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।